नमस्कार साथियों, इन्फ्यूज़न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की एक क्लास होगी साथियों, और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों गोल्ड जीता है। इसके अंदर साथियों ये जो नैना जेम्स ने अपना मजबूत फॉर्म जारी रखते हुए ताइपे में 6.3 मीटर के प्रयास के साथ जो साथियों ताइवान एथलेटिक्स ओपन में जो स्वर्ण पदक जीता, यानी लंबी जंपर यानी लंबी कूद के खिलाड़ी हैं साथियों। कौन है? नैना जेम्स ने अपनी जो परफॉर्मेंस है साथियों उसको शानदार रूप से है जो इस ताइवान एथलेटिक्स ओपन में जारी रखा और 6.43 मीटर के प्रयास के साथ है जो ताइवान एथलेटिक्स ओपन में जो स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा इन्होंने स्वर्ण पदक है जो अपने नाम में किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। आपसे पूछा है कि आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। हाला टॉम्स डोटिर बनी है। कौन बनी है? हाला टॉम्स डोटिर है जो साथियों आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। ये साथियों बिजनेसमैन और बी टीम की सीईओ हाला टॉम्स डोटिर आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। और ये साथियों 1 अगस्त को जो गुआना जोहानसन में पदभार है जो ग्रहण करेगी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये कौन है? ये तो साथियों बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है। और साथियों साथियों ये बी टीम की सीईओ है। और ये साथियों आइसलैंड की है जो 7वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। और 1 अगस्त को साथियों गुआना जोहानसन से है जो पदभार ग्रहण करेगी। टॉम्स डोटिर विगदिस हेन बोगोडिटर के बाद पद संभालने वाली दूसरी महिला होगी जो 1980 में लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में है जो चुनी जाने वाली दुनिया की पहली महिला थी। और इनको साथियों जो 34.3% वोट मिले, जबकि आइसलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीना जैक्स-डोटिर को है जो 25.2% है जो वोट मिले थे। तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है, तो हाला टॉम्सो डीटर बनी है, डोटिर बनी है। और साथियों इनको है जो कितने, तो 34.3% इनको वोट मिले हैं। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और ये अपना साथियों जो यानी पदभार है वो ग्रहण कब करेगी, तो 1 अगस्त को साथियों ये अपना पदभार है जो ग्रहण करेगी। ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो गई है, उनका नाम क्या है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो गई है, उनका नाम क्या है? रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गई है। उन्हें बतौर विदेशी सेवा के अधिकारी के तौर पर 35 वर्षों तक का जो काम किया था, वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली पहली महिला राजनयिक भी थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो गई है, उनका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज है। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज उनका नाम। और साथ ही उनका कार्यकाल है जो पूर्ण हो चुका है। और उसके बाद साथियों अभी तक इस पद पर नई नियुक्ति है जो नहीं की गई है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है जो सेवानिवृत्त हो चुकी है, अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को जो केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है, तो आंसर हो जाएगा असम। केंद्र की मंजूरी के बाद है जो साथियों असम में नया आईआईएम कामरूप स्थापित होगा। आईआईएम अहमदाबाद इसका संरक्षक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी साथियों असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी उन चंद शहरों में एक हो गया
जहां आईआईटी, एम्स, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और आईआईएम है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को जो केंद्रीय मंजूरी मिल चुकी है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों असम के अंदर है जो इसकी स्थापना की जाएगी। और अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा और सीधा का सीधा पूछा जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक बैठक की मेजबानी है जो कौन सा देश है करेगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली जो वार्षिक बैठक है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा भारत है जो इसकी मेजबानी करने जा रहा है। कौन है भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। आईएटीए ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि इस अवसर पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्सबर्ग ने कहा कि आईटीए की वार्षिक आम बैठक है जो 42 साल बाद है जो कहाँ पर हो रही है साथियों भारत के अंदर हो रही है। कहाँ पर 42 साल बाद है जो साथियों इसका आयोजन है जो भारत में किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर हो जाएगा भारत है जो साथियों इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ये अपने को याद रखना है। और साथियों 25 साल बाद ये बैठक होगी और जून 2025 में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चांद E6 यान चंद्रमा पर किसके द्वारा भेजा गया है। ये चर्चा में साथियों तो इंपॉर्टेंट रहता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है कि हाल ही में चांद E6 यान चंद्रमा पर किसके द्वारा भेजा गया है। तो साथियों चीन के द्वारा है जो भेजा गया है। चीन ने नमूने एकत्रित करने के लिए चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से पर चांग E6 अंतरिक्ष यान उतारा है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने रविवार की सुबह चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर साथियों एक अंतरिक्ष यान है जो उतारा है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर चर्चा में चांग E6 यान है जो किस देश से संबंधित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए इसका संबंध है जो चीन से है। इसके अंदर साथियों ये भी बताया गया है कि लैंडिंग मॉड्यूल साउथ पोल एक्टेगन बेसिन मिशन का उद्देश्य मिट्टी और चट्टान का नमूना एकत्र करना था जैसा कि चांग E5 ने 2020 में किया था। यानी साथियों इससे पहले जो चांग E5 है वो भी चीन के द्वारा साथियों 2020 के अंदर है जो भेजा जा चुका है। उसका भी उद्देश्य साथियों क्या था जो चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से हैं उन पर है जो साथियों क्या उनके जो नमूने हैं उनको इकट्ठा करना इसका उद्देश्य था। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में यूईएफ चैंपियंस लीग का खिताब है जो किसने जीता है। कि हाल ही के अंदर यूईएफए चैंपियंस जो लीग है साथियों उसका खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों रियल मैड्रिड माफ कीजिएगा रियल मैड्रिड ने साथियों यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब है जो अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराकर 15वीं बार यूईएफ चैंपियंस लीग का विजेता बना है। लंदन के वेबली स्टेडियम में टीम ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया और साथियों 15वीं बार है जो इसका विजेता बना है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टीम की ओर से विनिसियस जूनियर और डानी कारवाहाल ने है जो इसके अंदर साथियों गोले किए थे। 2-0 से है जो साथियों रियल मैड्रिड इसके अंदर विजेता बना और 15वीं बार है तो साथियों यूईएफए चैंपियंस लीग का विजेता बना है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 21वीं सागरी लाव वार्ता कहाँ पर हुई है। इसको साथियों है जो एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है और सागरी लाव वार्ता भी है जो बोला जाता है। 21वीं सागरी लाव वार्ता कहाँ हुई। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर के अंदर। एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक सांगरी ला संवाद या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण साथियों 2 जून 2024 को जो सिंगापुर में समाप्त हुआ। सांगरी ला संवाद 31 मई से 2 जून 2024 तक सिंगापुर के सांगरी ला होटल में आयोजित की गई थी। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि 21वीं सांगरी ला वार्ता कहाँ हुई। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर के अंदर इसका साथियों आयोजन किया गया। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों
सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का पुनर्गठन किया? तो लिंग स्वेदीकरण समिति का है जो गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी लिंग स्वेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं का यौन उत्पीड़न विनियमन 2013 के खंड 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सक्षम प्रावधानों के तहत भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय लैंगिक स्वेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति का है जो पुनर्गठन इसके अंदर किया है। और इसके अंदर साथियों शीर्ष अदालत की न्यायाधीश हिमा कोहली है जो 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष है जो बनी है। बस इतना ही इसकी अध्यक्ष है जो साथियों हिमा कोहली 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष बनी है, ये अपने को याद रखना। और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का पुनर्गठन किया है? तो लिंग स्वेदीकरण समिति का है जो साथियों पुनर्गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आपसे पूछा गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। साथियों ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अरबपति गौतम अडानी साथियों ने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब है जो अपने नाम कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों गौतम अडानी जी जो साथियों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। हाल ही के अंदर जो साथियों रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार उनको ये है जो साथियों एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है जो घोषित किया गया है, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर जो रोक लगा दी है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस की अदालत ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी। फिलीपींस की एक अदालत ने हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस और बीटी एगप्लांट के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट हैं जो रद्द कर दिए हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर साथियों किस देश की अदालत के द्वारा गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर है जो रोक लगा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस की अदालत ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है, ये अपने को याद रखना है। सीधा का सीधा पूछा जा सकता है साथियों। और इसकी शुरुआत भी है जो साथियों फिलीपींस के द्वारा है जो की गई थी। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का ईवी इंडेक्स है जो किसने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट रह सकता है साथियों। आपसे पूछा है कि भारत का पहला ईवी इंडेक्स है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर है जो ईवी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इंडेक्स प्रदाता एनएसआई इंडेक्स ने गुरुवार को निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स नामक एक नया विषयगत इंडेक्स है जो लॉन्च किया। इसके अंदर क्या है साथियों इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनके लिए साथियों इसको लॉन्च किया गया। और इसके अंदर साथियों होगा क्या? इसके अंदर होगा कि साथियों जो अपने इलेक्ट्रिक वाहन है उनका है जो उत्पाद बढ़ाया जाए, यानी आम लोग ज़्यादा इस चीज़ों के लिए आकर्षित हो, इसके लिए साथियों इसको है जो लॉन्च किया गया। यानी इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स है जो हाल ही के अंदर किसके द्वारा? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा है जो साथियों इसको हाल ही के अंदर है जो लॉन्च किया गया है, ये अपने को याद रखना है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा करती है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों ये आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों अपनी राय आप दे सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों 15 मिनट की क्लास और इससे बाहर साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। धन्यवाद।